नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोला जाए सर, अनिश्चितकालीन महाधरना आज अखिल भारतीय किसान महासभा राज्य परिषद के आह्वान पर यह राज्य व्यापी जिला मुख्यालयों पर धरना है। ऐसे हमारा धरना की शुरुआत कल से ही शुरू हो गया है। कल भोजपुर के सभी ब्लॉकों पर, नालंदा जिला के इस आपको वहाँ एसडीओ के समक्ष, गया के डीएम के समक्ष, मोतिहारी के डीएम के समक्ष और विभिन्न जिला में कल से ही हमारा शुरुआत हो चुका है। आज जहानाबाद जिला मुख्यालय पर हमारा यह धरना का कार्यक्रम है। यह धरना का जो मुख्य एजेंडा है, जो दिल्ली में लाखों किसान वहाँ उपस्थित हैं, आंदोलन में जुड़े हुए हैं, जिसके मुद्दे हैं कृषि और किसान से संबंधित जो तीनों काले कानून बनाए गए हैं। यह किसानों से जमीन और उनकी खेती को छीन लेने का यह फरमान है। यह तीनों काले कानून की वापसी और बिजली बिल 2020 की वापसी, जो यह अध्यादेश लाए हैं, उसकी वापसी के सवाल पर यह जो है धरना का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो जिस तरह से दिल्ली में लोग अड़े हुए हैं, लोग पूरे देश भर में यह प्रचार चलाया जा रहा है कि यह लड़ाई पंजाब और हरियाणा के किसानों का है। हम यह बताना चाहते हैं कि यह पंजाब और हरियाणा के किसानों का सवाल नहीं है। यह देश के किसानों का सवाल है, किसानों के अस्तित्व का सवाल है। अगर ये तीनों कानून लागू हो जाते हैं तो इनके जो खेती है, किसानी है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले, कारपोरेट घरानों के हवाले सुपुर्द कर देने का यह फरमान है। जैसा कि पहला जो यह कानून जो बना करके इन्होंने लाया, जिस कानून के अंदर कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ये जो बनाए गए हैं, कृषि को किस तरह से जो है ये जो है कारपोरेट घरानों के हाथ सुपुर्द कर देना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर सुपुर्द कर करके इनको लाचार कर करके उनके हाथों में सुपुर्द कर देने का है। दूसरा, मूल्य आश्वासन से संबंधित जुड़ा हुआ जो कानून इन्होंने लाया है, मूल्य आश्वासन के लिए इन्होंने कह रहे हैं कि भाई जो एमएसपी है वो हम देश भर में लागू करेंगे, जारी रखेंगे। तो हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप एमएसपी को लागू रखना चाहते हैं तो इसको कानून के साथ आप जोड़ दीजिए कि अगर यह नहीं होगा तो यह उस पर कानूनी अपराध के तौर पर इसको देखा जाएगा। सच बात तो यह है कि लागू भी नहीं करना चाहते हैं, और दूसरी बात है अपना पिंड छोड़ा लेना चाहते हैं। मंडियों को जो आज तक के पंजाब के मंडियों को, हरियाणा के मंडियों को जो ये पैसा देते थे और पैसा देने के बाद वहाँ अनाज खरीदे जाते थे, बिहार में पैक्स के माध्यम से अनाज खरीदे जाते थे। बिहार सरकार तो उससे भी पहले ही 2006 में ही यहाँ मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया है। व्यापार मंडल को इसने पहले ही खत्म कर दिया है। बावजूद यहाँ के लड़ाई के बाद पैक्स यहाँ जारी है। पैक्स में भी 6% मात्र यहाँ अनाज खरीदे जाते हैं। आने वाले दिनों में जब वह कानून लागू हो जाएंगे तो ये भी अपना हाथ को खींच लेंगे। इससे सिर्फ किसान ही तबाह नहीं होंगे। सरकार जब अनाज नहीं खरीदेगा तो स्वाभाविक बात है उनके जो गोदाम हैं, इन गोदामों में अनाज नहीं रहेंगे। स्वाभाविक बात है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानें खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर के जो अनाज के जो उपभोक्ता हैं, देश भर के लोग, उन्हें महंगे दर पर अनाज खरीदना पड़ेगा, गोदाम पर उनका कब्जा हो जाएगा। तीसरा जो कानून है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम इन्होंने लाया। यह जो है आवश्यक वस्तु से संबंधित जो कानून 1955 में बनाए गए हैं, इसको निरस्त कर करके, और यह जो है कह देना चाहते हैं कि अब हम इसके लिए जवाबदेह नहीं हैं। अब कोई भी कानून लाने के पहले भारत सरकार यह जो है अपना आधारभूत संरचना तैयार कर लेता है। देश भर में दर्जनों ये जो है बड़े बड़े गोदाम बनाने के लिए इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन्होंने इजाज़त दे दिया। बिहार में भी कटिहार में, दरभंगा में और समस्तीपुर में लाखों टन अनाज रखने का ये जो है गोदाम बना चुके हैं, और कुल मिलाकर के अनाज उनको सुपुर्द कर देना चाहते हैं। इस तरह से अपनी जिम्मेवारी से
अपना हाथ मोड़ लेना चाहते हैं और पूरा कृषि को उन्हीं के ऊपर थोप देना चाहते हैं। बिजली बिल 2020 जो ये लाए हैं, इसके तहत यह बिजली सभी लोगों के लिए एक समान कहते हैं कि हम रेट पर देंगे। आज बिहार सरकार कह रहा है कि हम तो 75 पैसे हम बिजली देंगे लोगों को, लेकिन जब आपके हाथ में उत्पादन, वितरण और संचरण कुछ भी नहीं रह जाएंगे। आपने ही तो घोषणा किया था कि गरीब परिवारों को 30 रुपये में जो है भर महीना बिजली दिए जाएंगे, लेकिन व्यवहार में हमने देखा ये बिजली गरीबों को नहीं मिल सका। बिजली महंगा खरीदने के लिए विवश हो गए। जिस तरह से आज मोबाइल में आप जो है पैसा डालते हैं तो बात होता है, ठीक उसी तरह से आप जो दूसरा जो मीटर लगाने का प्रावधान ला रहे हैं कि आप जो है ऑनलाइन जो है पहले पैसा उसमें डाल दीजिए, पैसा खत्म तो बॉल बुझ जाएंगे। तो ये प्रावधान ये ला रहे हैं। इस प्रावधान के खिलाफ ही यह सभी आंदोलन पूरे देश भर में जारी है। दिल्ली का आंदोलन एक मुद्दे के साथ और जुड़ा हुआ था, वो है पर्यावरण के संबंध में। पर्यावरण के लिए तोहमतें दे रहे हैं कि किसान लोग देश के अंदर पर्यावरण को संकट पहुंचा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, भारत सरकार कह रही है कि 3% पुआल जलाने से पर्यावरण दूषित हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि 97% आखिर ये हवा को दूषित करने वाले कौन है? हमारे देश के अंदर 1984 में 2 और 3 दिसंबर को जो भोपाल गैस कांड हुआ, जहां जो है इंडियन कार्बाइड के जो कारखाना थे, आज तक आपने एंडरसन को गिरफ्तार इतने दिनों तक नहीं किया, बल्कि उनके लिए दरवाजा खोल दिया, भागने के लिए, विदेश भागने के लिए आपने छोड़ दिया। तो हम कहते हैं पूरा देश में जहर उगलने वाले एक कारपोरेट घराने बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियां खड़ा किए हुए हैं, उनको आप नहीं कह रहे हैं और किसानों पर सारे तोहमत डाल रहे हैं। कुल मिलाकर के किसानों को आप लाचार कर देना चाहते हैं, किसानों को तबाह कर देना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मैं तीनों कानून को वापस ले लूंगा तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, कारपोरेट घरानों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। देश के किसानों का इन पर से भरोसा उठ रहा है, इसकी चिंता नहीं है, चिंता है उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में। इसीलिए यह सरकार हमेशा बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े कारपोरेट घरानों, अडानी अंबानी के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है और अभी भी यह खड़ा है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि देश को फिर से एक बार उन जो है विदेशियों के हाथ में देश को सुपुर्द कर दिया जाए। इस दिशा में पूरी देश की जनता नहीं है। 80% देश में किसान अकेले हैं और उपभोग के हिसाब से, अनाजों के उपभोक्ता के हिसाब से कह लीजिए तो पूरा देश के लोग हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं ले लेते हैं। चाहे जितना जो है तोप चला लें, अश्रु गैस के गोले छोड़ दें, मिर्चाई का बुकनी हुए चला लें, पानी की बौछारें छोड़ दें, तब भी यह लड़ाई जारी रहेगा। अब तक 50 से ऊपर लोग मर गए, तब भी जो है दिल्ली में लड़ाई जारी है। हर जिला में यह लड़ाई जारी रहेगा, पूरा देश में यह लड़ाई जारी रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम रामाधार सिंह है, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय और राज्य सचिव।